हमारे उत्थान के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, आपके हृदय में किसका नाम आता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी, जिन्हें पल पल अपने शिष्य की चिंता रहती है। और वो इस टेस्ट में भी उन्होंने स्वयं खुद को क्लियर किया अपने शिष्य के आगे कि तुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं तेरे उत्थान के लिए प्रयासरत हूं, मैं तेरे उत्थान के लिए कटिबद्ध हूं। जिन परिस्थितियों पर हमारा जोर नहीं चलता, तब भी हम उनके बारे में सोचें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। यही तनाव है और कुछ नहीं है। परिस्थिति हमारे काबू से बाहर है, बस एक कार्य करना है, उस परम सत्ता से अपने तार जोड़ देने। प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा, अब आप देख लो। कभी एक नन्हे शिशु को देखा है जो चल भी नहीं सकता, अपनी माँ की गोद में निश्चिंत पड़ा होता है? देखेगी माँ अपने आप। ऐसा समर्पण करके देखिए और उसके बाद चमत्कार देखिए क्या होता है। गुरु हमें निष्क्रिय नहीं बना रहा है। गुरु हमें क्या कह रहा है? जो तेरे बस में नहीं है, अगर तुझे अपनी सारी परिस्थितियां अनियंत्रित नजर आ रही हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं कह सकता। तू किसी लक्ष्य के प्रति, जिस क्षेत्र में तुझे कार्य दिया गया है, तू उस पर अच्छे से अपनी सेवा को अर्पित नहीं कर पा रहा, अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को लगाने के बावजूद भी। बस अपने गुरु के सामने हृदय से मौन भाव से अपनी बात रख और सुमिरन से जुड़ा रहे। याद रखना, तेरे गुरु को निराशा पसंद नहीं है। ये महाराज जी की आंतरिक प्रेरणाएं हैं। तेरे गुरु को नकारात्मकता पसंद नहीं है। तेरा गुरु तो सामर्थ्यवान है। तू अपने आप से कहा कर, मैं भगवान की संतान हूं, मुझ में कैसे कमी हो सकती है? अगर है तो वो अपने आप ठीक करेगा। मेरा तो एक ही काम है, भक्त का काम है कि वो सुमिरन करे। काम सतगुरु का है, खाली दामन भरे। कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ कैसे ठीक करना है, वो अपने आप करेगा। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सोच सकते हैं सोचिए, लेकिन जहां काम नहीं करती सोच, वहां सौंप दीजिए। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया। हमारे पास युग के पूर्ण गुरु आशुतोष हैं, जिनके लिए तरसती है दुनिया, जिनके लिए तरसती है दुनिया। जयकार। तू भी अनंग, मैं भी अनंग, तू संग संग, मैं अंग अंग, तू खंड खंड, मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप, मैं ही प्रचंड, मैं निराकार, मैं ही साकार, मैं चीतकार, मैं ही पुकार, मैं चमत्कार। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी गहन समाधि में लीन है और उनका समाधि से लौटकर आना सुनिश्चित है, उनका जागृत होना निश्चित है। मुझे महाराज जी की एक बात याद आती है। किसी ने कहा, महाराज जी जब हम यहाँ आए थे तब तो बहुत प्रेम था, बहुत भावनाएं थी, बहुत उत्साह था। भगवान के दर्शन के बिना, भगवान के साक्षात्कार के बिना, इस अंतर घट में उतरे बिना आप शांत हो ही नहीं सकते। आप आनंद की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। आपको आनंद पाना है। देखिए भगवान कृष्ण कितना धनवान थे, सोने की द्वारिका थी। रावण कितना धनवान था, सोने की लंका थी। लेकिन रावण की लंका में गुरु की भक्ति नहीं थी, संतों का प्रवचन नहीं था।